Hello students, how do you do? Today we are going to learn two words in preposition. देखिए दोस्तों, preposition में हम आज दो शब्दों के ऊपर वार्तालाप करेंगे, between and among. दोनों का प्रयोग कब कब करते हैं, when to use them in English language. देखिए, practice makes a man perfect. बार बार अभ्यास करने से हमें कुशलता प्राप्त होती है. आपको केवल 15 से 20 मिनट रोज अंग्रेजी सीखने के लिए देना है. आप निश्चित रूप से अंग्रेजी में होशियार बनेंगे. लेट्स लर्न. वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को दोस्तों को शेयर करें और कमेंट्स लिखें. अब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल बिटवीन का प्रयोग. देखिए, हम दो दो प्रेपोजिशन ले रहे हैं ताकि आपको सारे डाउट्स क्लियर हो सके. और इसके अलावा भी यदि कोई डाउट आपके मन में होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें. देखिए, बिटवीन का प्रयोग में पहला जो प्रयोग होता है इन और इनटू द स्पेस सेपरेटिंग टू और मोर पॉइंट्स, ऑब्जेक्ट्स, पीपल एंड सो ऑन. अर्थात दो वस्तु, व्यक्ति या विचार, उसके लिए हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं. इसके साथ में दो से अधिक वस्तु, व्यक्ति या विचार के लिए भी इसका प्रयोग होता है. यह सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका रूल है बिटवीन का, कि अधिकांश बच्चे इस बात को लेकर जानते हैं कि बिटवीन का प्रयोग केवल दो व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है, जबकि ऐसा नहीं है. दो व्यक्ति और वस्तु के लिए तो बिटवीन का प्रयोग होता ही है, लेकिन दो से अधिक व्यक्ति और वस्तु या विचार या पॉइंट्स या इवेंट्स कुछ भी हो, उनके लिए भी हम बिटवीन का प्रयोग कर सकते हैं. वह करेक्ट होता है. देखिए किस प्रकार से. फर्स्ट एग्जाम्पल, Q comes between P and R in the English alphabet. अंग्रेजी वर्णमाला में P और R के बीच में Q आता है. इसका मतलब होता है, तो यहाँ पर दो के बीच में की बात हो रही है. कोई भी दो वस्तु, व्यक्ति या विचार हो, उनके लिए हम प्रयोग करते हैं बिटवीन. देन नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. स्विट्जरलैंड लाइज बिटवीन फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड इटली. देखिए, इस एग्जाम्पल में हमने बिटवीन का प्रयोग किया है, जबकि पीछे 1, 2, 3, 4 स्थानों के नाम लिखे हुए हैं, फिर भी हमने बिटवीन का प्रयोग किया है, क्योंकि इस रूल में हम बिटवीन का प्रयोग दो से अधिक वस्तु या व्यक्ति या विचार होने पर भी हम बिटवीन का प्रयोग कर सकते हैं. यह करेक्ट होता है, इसलिए हमने यहाँ पे बिटवीन लगाया. यहाँ पर फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली 4 देशों के नाम हैं, फिर भी हमने बिटवीन का प्रयोग किया है. यह बिल्कुल सही है. यहाँ पर हम अमंग का प्रयोग भी कर सकते हैं. देन नंबर 2 में आता है इन द पीरियड ऑफ टाइम. जैसे डेज, ईयर्स, इवेंट्स, दिनों, वर्षों और कोई भी घटनाओं के उस कार्यकाल में, एक समय के टुकड़े में, समय की अवधि के बीच में हम जब भी कभी इस प्रकार से होता है तब हम प्रयोग कर सकते हैं बिटवीन. देखते हैं इसका उदाहरण. वी प्ले फुटबॉल बिटवीन 4 PM एंड 6 PM. हम शाम 4 बजे से 6 बजे के बीच में फुटबॉल खेलते हैं. तो कोई भी पीरियड ऑफ टाइम हो, कोई भी दिन हो, वार हो, कोई भी वर्ष हो, कोई भी घटना हो, दो घटनाओं के बीच में हम वर्णन करते हैं किसी भी कार्य का, तब हम सामान्यतः प्रयोग करते हैं बिटवीन. देन नंबर 3 में आता है अ स्केल फ्रॉम वन अमाउंट, वेट, डिस्टेंस टू अनदर. मतलब एक कोई पैमाना होता है किसी राशि का, वेट का मतलब वजन, डिस्टेंस का मतलब दूरी. इस प्रकार की कोई भी होती है अगर इकाई, तो हम उन दो के बीच में तुलना करनी हो, उनके बीच में कोई बात हमें रखनी होती है, तब हम प्रयोग करते हैं बिटवीन. जैसे इट वेड बिटवीन
9 and 10 किलोज, अर्थात इसका वजन हुआ 9 और 10 किलो के बीच में, मतलब 9 और 10 किलो के बीच में इसका वजन हुआ। तो यहाँ पर किसी प्रकार की इकाई होती है, कोई मात्रा होती है, कोई राशि होती है, वजन होता है, दूरी होती है, तो दो के बीच में तुलना होने पर हम उनके आपस में दो बिंदुओं की बात होने पर हम बात लगाते हैं बिटवीन। देन नंबर 4 में आता है सेपरेटिंग वन प्लेस फ्रॉम अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान को सेपरेट करना, अलग करना। देखिए बिटवीन में हमेशा ही दोनों चीजों को अलग करने का संदर्भ होता है। देखिए इसमें वी फ्लाई बिटवीन मुंबई एंड गोवा ट्वाइस डेली, हम उड़ते हैं, मतलब हम यात्रा करते हैं जहाज के माध्यम से, हवाई जहाज के माध्यम से मुंबई और गोवा के बीच में ट्वाइस डेली, 2 बार, मतलब मुंबई और गोवा के बीच में हम 2 बार यात्रा करते हैं, हवाई यात्रा करते हैं। तो यहाँ पर 2 स्थान जो हैं उनको अलग करने के संदर्भ प्रकट होता है, इसलिए हम लगाया बिटवीन। अब आते हैं नंबर 5 पर, टू शो अ कनेक्शन, रिलेशनशिप, डिफरेंस, लिंक, इस प्रकार का कोई भी बिटवीन 2 थिंग्स, 2 व्यक्ति, वस्तु और विचार के लिए उनके आपस में कोई कनेक्शन होता है, कोई रिलेशनशिप का मतलब संबंध होता है, कोई अंतर होता है, कोई उनमें आपस में कोई लिंक होता है, ऐसा वक्तव्य, ऐसा संदर्भ होने पर हम प्रयोग करते हैं बिटवीन। देखो आई हैड टू चूज बिटवीन 2 जॉब्स, मुझे 2 जॉब में से एक को चुनना पड़ा। तो यहाँ पर आपस में कनेक्शन है, रिलेशनशिप है कि भी 2 जॉब है, उन दोनों में से किसी एक का मुझे चयन करना पड़ा। यहाँ 2 की बात हो रही है, दोनों में से हम इस प्रकार से एक का चयन करते हैं, 2 चीजों में से, 2 वस्तुओं में से, 2 विचारों से, 2 व्यक्तियों से, 2 घटनाओं से, 2 पॉइंट्स, कुछ भी 2 चीज होती है। देखिए नंबर 6 में आता है शेयर्ड बाय 2 और मोर पीपल और थिंग्स, अर्थात किसी वस्तु को हम 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों में हम, या चीजों को या वस्तुओं को 2 या 2 से अधिक लोगों में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तब भी हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। जैसे वी एट अ पिज्जा बिटवीन अस, मतलब हम सब ने मिलकर के एक पिज्जा खाया। यहाँ पर अस जो है हम सब, मतलब बहुत ज्यादा, 2 से या 3 से अधिक होने पर भी हम क्या प्रयोग कर रहे हैं बिटवीन, क्योंकि हमने फर्स्ट पॉइंट में देखा था कि 2 से अधिक वस्तु, व्यक्ति और विचार होता है, तब भी हम बिटवीन का प्रयोग कर सकते हैं। तो कोई भी चीज हम शेयर करते हैं आपस में, तो और लोगों की संख्या 2 से अधिक हो, 2 हो तो भी करता है, और 2 से अधिक हो, 3, 4, 10, 20, 50, 100, तब भी हम प्रयोग करते हैं बिटवीन। चल नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन अमंग। देखिए विद्यार्थियों, अमंग या अमंगस्ट दोनों एक ही वर्ड होते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों सेम प्रकार से यूज में आते हैं, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ लोग अमंगस्ट का प्रयोग अलग ढंग से करते हैं और अमंग का प्रयोग अलग करते हैं। अमंग और अमंगस्ट दोनों एक ही शब्द से बने हुए हैं, दोनों का मीनिंग सेम होता है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलते हैं, देखिए इसका जो फर्स्ट प्रयोग है, 3 या 3 से अधिक व्यक्ति, वस्तु, विचार के लिए अमंग का प्रयोग करते हैं। ये खास ध्यान रखना है, 2 के लिए नहीं, मतलब 2 व्यक्ति, वस्तु या विचार हो, 2 के लिए हमें प्रयोग नहीं करना है। जब 3 या 3 से अधिक कोई वस्तु हो, व्यक्ति हो, विचार हो, पॉइंट्स हो, कोई इवेंट्स हो, और उनके संदर्भ में कोई वार्तालाप होता है, कोई सेंटेंस बनता है, तब हम प्रयोग करते हैं अमंग। इसको अमंग कहते हैं, अमोंग नहीं कहते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जांपल इसका, डिस्ट्रीब्यूट द प्राइजेस अमंग द स्टूडेंट्स। देखिए रिक्त स्थान के बाद में स्टूडेंट्स लिखा हुआ, स्टूडेंट्स मतलब बहुवचन, बहुत सारे हैं। तो जब 3 या 3 से अधिक व्यक्ति, वस्तु या विचार होता है, तब हम प्रयोग करते हैं अमंग, इसलिए हमने यहाँ पर अमंग का प्रयोग किया। देखिए जहां पर भी हम अमंग का प्रयोग करते हैं, तो यहां पर हम बिटवीन का प्रयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि उधर हमने
बिटवीन के प्रयोग में देखा था कि दो या दो से अधिक होने पर भी हम बिटवीन लगा सकते हैं, ये ध्यान रखना है। तो अब नंबर सेकंड में आता है सराउंडेड बाय समबॉडी समथिंग, मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु, सजीव या निर्जीव से कोई चीज घिरी हुई होती है, कोई चारों तरफ से घिरा हुआ होता है, या इन द मिडिल ऑफ समबॉडी समथिंग, या किसी के बीच में कोई व्यक्ति या वस्तु विद्यमान होता है, ऐसी परिस्थिति कंडीशन होने पर अमंग का प्रयोग करते हैं। जैसे आई फाउंड द लेटर अमंग हिज पेपर्स, मैंने उसके कागजों में पत्र पाया, मतलब उसके कागज थे बहुत सारे, उनके बीच में मुझे अपना पत्र मिला। तो इस प्रकार का संदर्भ होता है, कोई सराउंडेड होता है सराउंडेड, और कोई बीच में स्थित होने पर हम प्रयोग करते हैं अमंग का। देन नंबर सेकंड एग्जांपल, द टीचर इज सिटिंग अमंग द चिल्ड्रन, शिक्षक बच्चों के बीच में बैठे हैं, तो बच्चों ने चारों तरफ उनको घेर रखा है। तो बीच में का संदर्भ हो या चारों तरफ से घेर रखा हो किसी व्यक्ति और वस्तु को, किसी अन्य व्यक्ति और वस्तु ने, ऐसा संदर्भ होने पर प्रयोग करते हैं अमंग। देन नंबर थर्ड में आता है बीइंग इंक्लूडेड और हैपनिंग इन ग्रुप्स ऑफ थिंग्स ऑफ पीपल, अर्थात मतलब कुछ भी ऐसी घटना घटित होना जो ग्रुप्स में हो, किसी भी वस्तु की या व्यक्ति की। ग्रुप में मतलब अधिक संख्या होने पर वस्तु या व्यक्ति की, और उनके संदर्भ में उनके बीच में कोई घटना, कोई इवेंट होती है, तब हम प्रयोग करते हैं अमंग। देखिए, दिस एटीट्यूड इज कॉमन अमंग द अंडर 25, अर्थात 25 वर्ष से कम उम्र में जब कोई व्यक्ति होते हैं तो इस प्रकार का एटीट्यूड उनमें होना आम बात है। अर्थात कोई बात चल रही होती है कि 25 वर्ष से कम उम्र वाले जो युवा होते हैं उनमें इस प्रकार का एटीट्यूड आम बात होती है, मतलब होता है। उनका दृष्टिकोण, उनका विचार, उनका भाव इस प्रकार होता है कि वो अपने आप में एकदम हैंडसम दिखना चाहते हैं, या उनमें ईगो होता है, या गुस्सा जल्दी आता है, या ऐसी कोई बात हो सकती है। तो इस प्रकार से हम इसमें ग्रुप में, वस्तुओं के साथ में या व्यक्ति के साथ में कोई बात हो रही है, तब हम अमंग का प्रयोग करते हैं। देन डिस्कस इट अमंग योरसेल्व्स फर्स्ट, पहले आप सब खुद इसके बारे में डिस्कस कर लें, मतलब विथ ईच अदर, मतलब एक दूसरे से आप सब पहले इसमें डिस्कस कर ले। तो योर सेल्फ जो है वो बहुवचन है यहाँ पर, और यहाँ पर अमंग का प्रयोग होता है क्योंकि बीइंग इंक्लूडेड, इसमें इंक्लूड है, बहुत सारे लोग हैं, तो बहुत सारे लोग मिलकर के किसी बात के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए हम अमंग का प्रयोग करते हैं। देन फोर्थ में यूज्ड व्हेन यू आर डिवाइडिंग और चूजिंग समथिंग, जब आप कोई चीज बांट रहे हो या किसी का चयन कर रहे हो, तब हम प्रयोग करते हैं अमंग का। एंड 3 or more पीपल और थिंग्स आर इन्वॉल्व, और उसमें जिसको हम बांट रहे हैं या किसी चीज का चयन कर रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं, उसमें तीन या तीन से अधिक व्यक्ति और वस्तु शामिल होने चाहिए। ऐसी कंडीशन होने पर हम अमंग का प्रयोग करते हैं। देखिए एग्जाम्पल, दे डिवाइडेड द मनी अप अमंग देयर 3 चिल्ड्रन, उन्होंने अपने धन को बांटा 3 बच्चों में, मतलब 3 बच्चों में अपनी संपत्ति को, अपने धन को बांटा। तो यहाँ पर 3 या 3 से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं का संदर्भ होने पर हम प्रयोग करते हैं अमंग। विद्यार्थियों, यह कंप्लीट वीडियो है बिटवीन एंड अमंग के बारे में, और इनका प्रयोग कैसे करते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।